हम मास्टर्स इंडिया में करते तो 2 साल की मास्टर और कहीं पर करते 2 साल की है, उससे 1 साल बर्बाद भी जाता है और मेरा ड्रीम भी था अभी मैं यूके में। Is studying in Bedfordshire a smart financial decision or is it just settling for less? Lower rent, peaceful campus, smaller city life sounds good. But does that mean fewer job opportunities? Gurjeet from Punjab, who's doing his masters in management from University of Bedfordshire, he's sharing why he avoided London to study here and all the details and ground reality of part-time jobs, rents, costs, and whether Bedfordshire really offers value for money. So watch this video till the end because it might change your decision. Excuse me. Hi, my name is Piyush. I'm from India. Actually हमारा YouTube चैनल है. हम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है. Hello everyone, welcome to University of Bedfordshire. We are here in the Luton campus and हमारे साथ हमारे दोस्त हैं पंजाब से. हमारे दोस्त यहाँ पर MSc मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो उनसे बात करेंगे. ये वाला पूरा व्लॉग हम हिंदी में करने वाले हैं. और ऑल आर स्टूडेंट जो कि हिंदी में मांग रहे हो बार-बार कि सर हिंदी में व्लॉग क्यों नहीं कर रहे आप, तो आज हम हिंदी में बात करेंगे. थैंक्स यार, सॉरी हम हिंदी में बात करेंगे तो डोंट फील अनकंफर्टेबल, है ना. तो दोस्त अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो, क्या नाम है, कहाँ से हो इंडिया में, क्या कर रहे थे इंडिया में? मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ. मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मानसा, जहाँ से सिद्धू मूसेवाला जी हुए हैं, अच्छा, ओके, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ मैं अपनी MSc मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए आया. और इससे पहले क्या पंजाब में कुछ पढ़ाई करी थी पहले? जी सर. कहाँ पे करा? जी सर, मैंने अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पंजाब में की थी. मेरे होम टाउन के नज़दीकी कॉलेज था, नेशनल कॉलेज बीखी. वहाँ से मैंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टडी कंप्लीट की, बैचलर्स. उसके बाद मैंने जहाँ पर MSc मैनेजमेंट के लिए बीच में वर्क एक्सपीरियंस वगैरह को लिया है कुछ? नो सर, वर्क एक्सपीरियंस वैसे नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, बट डायरेक्टली बैचलर्स के बाद यहाँ पे पढ़ाई करने आए. जी सर. एंड तो बढ़िया यार, वेलकम टू यूके फर्स्ट ऑफ ऑल. आपको बिल्कुल थैंक यू सर. तो कब आपने अपनी पढ़ाई यहाँ पर कब से स्टार्ट हुई है? मेरा कोर्स तो स्टार्ट होना था 10th नवंबर से होना था. 10th नवंबर के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हुई. रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई. जो मेरी क्लास थी ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स. जी सर. मैं देख रहा था आप वहाँ पर अपने अंदर किसी से हेल्प ले रहे थे डेस्क पे. ये सर एक्चुअली मेरा आई कार्ड नहीं बनकर आया था. अच्छा, अभी आज मिला है मेरे को. तभी आप बड़े अच्छे दिखा रहे हो, सीधा लगना चाहिए, सुंदर लग रहे हो. गुरजीत भाई, थैंक यू सो मच गुरजीत भाई टाइम देने के लिए यार. तो थोड़ा सा बताओ कि यूके क्यों सिलेक्ट किया, क्यों यूके में क्यों पढ़ाई करना चाह रहे थे? यूके में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा रीजन एक था, जहाँ पर मास्टर्स 1 साल के, यहाँ पर मास्टर्स 1 साल के. मास्टर के बाद हमारे को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इंडिया में भी और पूरे अब्रॉड में मिल जाती है. हम मास्टर्स इंडिया में करते तो 2 साल की मास्टर और कहीं पर करते 2 साल की है, उससे 1 साल बर्बाद भी जाता है. और मेरा ड्रीम भी था अभी मैं यूके में यूके में पढ़ाई करेंगे. आपके कोई फैमिली वगैरह भी यहाँ रहती है? जी, मेरी सिस्टर पहले से जहाँ रह रहे हैं. सिस्टर यहाँ रह रही है. सिस्टर कहाँ रहती हैं? सिस्टर लंदन में रहती है. लंदन में रहती है. तो आप उनके साथ ही रहते हो अभी या फिर? नहीं सर, मैं जहाँ ल्यूटन में रहता हूँ, सिस्टर लंदन में रहते हैं. पहले मैं उन्हीं के पास आया था. उसके डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा आती थी, तो मैं इसीलिए जहाँ पर फिर ल्यूटन में शिफ्ट हो गए. तो बढ़िया है. तो समझते हैं थोड़ी सी कहानी है. यूके आपने पिक किया, 1 ईयर मास्टर्स था, आपकी फैमिली भी यहाँ पे थी, तो आपको था कि थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा. तो यूके के साथ में बट फिर आपने मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ये क्यों पिक किया? MSc मैनेजमेंट करने का मेरा रीजन था, जो एक्चुअली मैं अपनी स्टडी के बाद एक मैनेजमेंट एज अ मैनेजर जॉब करने वाला हूँ अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में. ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं, अभी है नहीं, परमात्मा की कृपा बन जाएगा. अभी हमारा छोटा सा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का. इसके बाद मैं सोचता हूँ उसको आगे बढ़ाया जाए, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को. उसमें मैं सोच रहा हूँ भी अगर मेरे पास मैनेजमेंट की पूरी अच्छी स्किल्स होगी तो मेरे को बहुत अच्छा होगा अभी पूरी कंपनी को मैनेज करना पूरा. इसलिए और दूसरी बात, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी मेरा चूज करने का यही था, जो एक छोटे से टाउन में, जो कि एक ल्यूटन टाउन है, बहुत शांत सा टाउन है, जो कि बड़ा ब्यूटीफुल है. इसी वजह से जो लंदन है जैसे और कोई बर्मिंघम है, वो क्राउडेड एरिया है, इसीलिए मैंने बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी चूज. और यहाँ पर आपकी ट्यूशन कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? मेरी ट्यूशन कॉस्ट है 16,900 पाउंड, जिसमें से मुझको 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली है और 13,900 पाउंड में 13,900 about 14,000 पाउंड्स में आपको अपनी मास्टर्स हो जाएगी. हाँ जी. एंड स्कॉलरशिप मिलने का कोई क्राइटेरिया था, कैसे मिली स्कॉलरशिप? जी सर, स्कॉलरशिप मिलने का मेरे को क्राइटेरिया में जिसमें ऐड किया गया है वो था, अगर हम सीधी पंजाबी में बात करें तो जिसके 75% अब नंबर आते हैं बैचलर में, अच्छे ग्रेड्स लिए होते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है. तो अगर आपके दोस्तों अगर 75% से ज्यादा नंबर है तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है. यस. एंड आपने कोई आईएलटीएस वगैरह का एग्जाम दिया था, कोई इंग्लिश का एग्जाम दिया था? जी सर, मैंने पीटी किया था, पीटी का एग्जाम किया. एंड पीटी में कितना स्कोर आया था? मेरा स्कोर आया था 62. तो 62 का पीटी स्कोर था, तो दैट इज व्हाट. अब वो भी आपको इंग्लिश के लैंग्वेज के एग्जाम चाहिए होगा, बट यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो वेवर वगैरह सब मिल जाता है? हाँ सर, मिल जाता है. मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि. बट आपने पीटी का एग्जाम दिया सही तरीके से. एग्जाम देने से हमेशा आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आपकी इंग्लिश लेवल एक सर्टेन
अच्छी स्किल लेवल पे है कि आप वहां जाके सरवाइव कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपना एग्जाम भी दिया, तो अब आप यहाँ आ गए हो। अब मुझे थोड़ा सा बताओ यहाँ पर रहने खाने का क्या हिसाब है, कितना खर्चा पड़ रहा है, लूटन में कैसी अकोमोडेशन है? अकोमोडेशन जहाँ पर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास में है, यही वाली जो हमारी जो हमारा जहाँ पर प्राइवेट अकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा है, प्राइवेट अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा बजट हो। मिनिमम होता है 400 पाउंड से लेकर के 400 पाउंड से अब वो आपका जहाँ तक जा सकते हो। तो आप कितना पे कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 400 पाउंड कर रहा हूँ। मेरा एक सिंगल रूम है और 400 पाउंड मैं अकेला रूम के लिए कर रहा हूँ, और मेरा खाना पीने का जो अलग है वो अलग है। बट 400 पाउंड में आपको अपना इंडिपेंडेंट रूम मिल गया है, तो आप वहाँ पर अपना शांति से पढ़ाई भी कर सकते हो, आपके पास अपनी प्राइवेसी भी है, और वहाँ पर आपका बाथरूम शेड है या बाथरूम शेड और किचन है और किचन शेड है। हाँ, किचन शेड तो वो अच्छा रूम है, बड़ा रूम है। अगर आपको 300-350 में मिल जाता है, वो थोड़ा छोटा रूम, तो आप अपना इकोनॉमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है, लिविंग कॉस्ट लंदन के मुकाबले लंदन के मुकाबले काफी कम पड़ जाती है। तो 400 पाउंड का कमरा हो गया, और उसके ऊपर कितना खाने पीने और खाने पीने का आप अगर हम टिफिन अरेंज करते हैं तो 150 पाउंड से लेकर के 200 पाउंड तक वो टिफिन का जाता है, और हम थोड़ा बहुत बाहर से भी खाते हैं कोई ना कोई, वो 50 पाउंड वो लगा लो 200-250 पाउंड, तो 200-250 पाउंड का अपना खाना पीने का और लग जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा मान के चल रहे हैं कि हम 600 से 700 पाउंड के बीच में हमारा टोटल खर्चा बैठ जाता है यहाँ पर, जिसमें हमारा काम सही सलामत निकल जाता है। जी सर। एंड यहाँ पर क्लासेस वगैरह क्या हिसाब है, कितने दिन क्लास हो रही है? क्लासेस सर 2 डेज तो लगती है, कभी 3 डेज भी हो जाती है और 4 डेज भी हो सकती है। 3 डेज भी होती है, कभी 4 डेज भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कौन से कोर्स कौन सा कोर्स है, कौन सी आपकी स्टडी है, जो भी है। और किस समय से किस समय होती है क्लासेस का सर शेड्यूल ऐसे नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता, कभी 9 से 12 भी हो सकती है, 12 से 6 भी हो सकती है, 3 to 6 भी हो सकती है। तो कभी सुबह भी होती है, कभी दोपहर में भी है, कभी शाम में भी। हाँ, वो टाइमिंग आपका वीक टू वीक आपको बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है। एंड तो मगर क्लासेस वीकडेज में होती हैं, क्लासेस डे टाइम में होती हैं, 2 दिन से 4 दिन के बीच में क्लासेस रहती हैं हफ्ते के अंदर। एंड जब क्लास में जाते हो तो क्लास में समझ में आता है, प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं? बहुत अच्छे समझ आता है, प्रोफेसर वगैरह बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं। वो ऐसा नहीं है अभी जस्ट बोला और गए, वो काम नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स आए हैं, तो यार थोड़ा सा हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको थोड़ा स्लोली और ढंग से पढ़ाते हैं। जी सर। तो ओवरऑल आप बोलोगे तो आप बेडफोर्डशायर में हैप्पी हैं? जी सर, बहुत हैप्पी हैं। एंड तो दैट इज वन वेरी गुड थिंग कि यार हम एक बड़ी डिफरेंट ओपिनियन से आए थे यूनिवर्सिटी के बारे में कि यार यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे होंगे, उनको क्या कुछ बात समझ में आ रही नहीं आएगी, क्या उनका चल रहा होगा, वो क्या गाली तो नहीं दे रहे होंगे। बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। एंड आपको यहाँ पर जब आप यहाँ पर आप आए तो आपको ऐसी कोई चीज ऐसी लगी जो लगा कि यार कुछ तो सोच के और आए थे, यहाँ तो कुछ और ही निकला? नहीं सर, वो ऐसे नहीं है ना बात, जो हम आइडियल दुनिया तो कहीं पर भी नहीं मिलती, जो सोचते हैं वो तो कभी नहीं मिल भी जाता है पर अक्सर नहीं मिलता। लेकिन जैसा सोचा जाता है लगभग वैसा ही है। अगर हम वैसे कोई ज्यादा ही सोच रहे हैं वो तो नहीं है, वैसे अच्छा है, पूरा सही है, वैसे सही है। एंड आपको यहाँ पर अगर जो और बच्चे आएंगे आने वाले हैं तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस कि भाई क्या तैयारी करें, क्या सोच के आए, क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या कैसे तैयार होके आए कि यहाँ पर आकर के ज्यादा सक्सेसफुल हो? यहाँ पर अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई, आपके पास एक डिग्री होगी तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, तो हमारे पास जॉब है तो हमारी जिंदगी वैसे ही अच्छी है। मेन मकसद ही जहाँ पर हमारी झुके की हमारे पास डिग्री है तो हमारे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज। तो अगर यहाँ पर आओगे तो यार पढ़ाई पे दिमाग जरूर, पढ़ाई पे दिमाग दो, खाली वो नहीं भी काम किया और यूनिवर्सिटी आए टाइम पास किया चले, खाली पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। वैसे ग्रेड्स भी आपको, जहाँ पर मेन बात है स्किल्स की, जो हम यूनिवर्सिटी में स्किल्स गेन करते हैं, जहाँ से ग्रेड से कोई मतलब नहीं है, स्किल से मतलब है। स्किल अगर गेन करोगे और वो पढ़ाई के बिना आएगी नहीं, पढ़ाई की प्रैक्टिस कर रही बिना आएगी नहीं, तो खाली पार्ट टाइम कर लोगे तो उससे कुछ बनेगी नहीं। बट फिर भी पार्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है यहाँ पर, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो अभी यहाँ पे? नहीं सर, मैं तो अभी जॉब नहीं कर रहा। वैसे जॉब मिल जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है मिलना, और जो ढूंढ नहीं रहा उसको नहीं मिलता। जो घर पर बैठे रहते हैं अभी मेरे को नहीं मिलेगा, वो उसको नहीं घर में बैठे रहोगे तो कौन ढूंढ रहा है भाई, यहाँ पर इतने लोग हैं। अगर हम ढूंढने पर तो कुछ भी मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, कोई इतना बड़ा भाई ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाता है, मगर जॉब ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो गया आजकल, थोड़ा भाई मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए। मिल जाता है, ऐसी बात नहीं मिलेगा। बट आपको यहाँ पर आप
आपके क्लास में बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? कर रहे हैं। अभी मेरा तीसरा क्लास था, अभी इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुई। मेरे साथ जो भी एक दो को मैं जानता हूँ वो कर रहे हैं जॉब। तो अभी आपने जॉब, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो? अभी मैं आप पढ़ाई पर भी फोकस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जॉब का। अभी मैं देख रहा हूँ कोई जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो मिल जाएगी। और आपके हिसाब से आपने सोचा यार यहाँ पे थोड़ा शांत है, क्वाइट है, इसलिए मैं लूटन जाता हूँ, बट आपके हिसाब से जॉब्स के लिए लंदन में रहना बेहतर है या लंदन से थोड़ा दूर, थोड़ा बाहर, जैसे लूटन जैसी जगह में यहाँ पे रहना बेहतर है? जैसे जहाँ पर है, जो लूटन है, जहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, वैसे जहाँ पर जॉब भी कम है। जितना बड़ा शहर होता है उतनी जॉब होती है। जैसे लंदन है, वहाँ पर तो शहर भी बहुत बड़ा है और जॉब भी बहुत ज्यादा है। ये शहर भी बहुत छोटा है, 2,75,000 इसकी पॉपुलेशन है, और इसके हिसाब से जहाँ पर जॉब्स हैं। तो आपको, आपके कुछ दोस्तों की जॉब लग गई है यहाँ पर पार्ट टाइम, अब फुल टाइम जॉब के लिए तो पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पर, अच्छा बताओ, आपने यहाँ पर प्लेसमेंट ईयर लिया या नहीं लिया? नहीं सर, मैंने प्लेसमेंट ईयर नहीं लिया है। ओके। और एक चीज और, लास्ट चीज समझाएं थोड़ी सी हमारे को कि यहाँ पर आपकी क्लास में आपके मेनली सारे इंडियन बच्चे हैं या फिर और भी कंट्री से बच्चे हैं? नहीं सर, मेनली इंडियन है, पाकिस्तानी है, पोलैंड है, जहाँ के इंग्लैंड, अपने यूके के लोग भी हैं, यूके के लोग, सभी लोग हैं, मल्टीकल्चरल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चे मिलेंगे, बट आपको सारे देशों के बच्चे मिलेंगे। तो बेडफोर्डशायर में दोस्तों हम आज आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटी की। बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में गुरजीत भाई का क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, एंड ही हैज शेयर्ड ऑल हिज एक्सपीरियंस विद यू। तो दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिली, कुछ सीखे हो, तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड कुछ हिंदी में भी कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश में भी कर रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक कर दो यार, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, क्योंकि गुरजीत भाई अपनी पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दी है, एंड ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। तो इफ यू, अगर कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसको अपने कमेंट में आप डाल दो। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड आई होप to see you guys now in the next video. Thanks Gurjeet bhai, thank you so much, and thanks for giving us time. Thank you brother. Thank you.